आगे चलते हैं संचार के प्रकार पर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि संचार के 4 प्रकार हैं, इनकी हमें काउंटिंग याद रखनी है। इस लेसन को आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल दिमाग में काउंटिंग बिठाते जाइएगा कि कौन सी चीज़ों की कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, किसे क्या कहते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से शॉर्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पर, अंतः वैयक्तिक संचार, ब्रैकेट में लिखा है इंट्रापर्सनल। जब हम कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तब हम अकेले होते हैं। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। पूजा, इबादत या प्रार्थना भी अंतर्वैयक्तिक संचार का रूप है। अब जैसे यहाँ पर आपको अगर ये थोड़ी सी कठिन लग रही होगी लैंग्वेज, तो नोटबुक में आप इसी को लिखिएगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि अकेले बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं। कई बार खुद के बारे में भी सोचते हैं, कई बार दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो देखिए, सोचने वाले भी कौन हैं? हम ही हैं। सुनने वाले भी कौन हैं? हम ही हैं। और अगर उसका रिजल्ट भी कुछ निकलता है तो वो कौन लेता है? हम ही लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, हम खुद ही अकेले होते हैं। इसलिए क्या है, हम किस में आएंगे अभी फिलहाल? अंतर्वैयक्तिक में आएंगे। ठीक है, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है। अब आमने सामने बात करोगे तो जाहिर सी बात है जवाब तुरंत मिलेगा। यह रूप परिवार समाज के रिश्तों की बुनियाद है। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। साक्षात्कार में इसी कौशल की परख होती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। आगे चलते हैं समूह संचार। जब ग्रुप में कोई डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है तब समूह संचार होता है। समूह संचार का उपयोग समाज, देश सामने उपस्थित समस्याओं की बातचीत या बहस के द्वारा हल करने के लिए किया जाता है। विधानसभा या संसद की चर्चा समूह संचार का ही उदाहरण है। किसी समिति का या पंचायत के लोग समूह संचार के द्वारा निर्णय तक पहुंचते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कई बार ग्रुप डिस्कशन होता है, कई बार टीचर्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये क्या है, जब एक दो से अधिक लोग होते हैं तो वो समूह के उसमें आ जाते हैं और वो क्या बन जाता है? समूह संचार बन जाता है। अपने भावों का आदान प्रदान करना क्या है? समूह संचार कहलाता है। इसको अगर आपको बहुत लेंदी लगे तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि कौन सी चीज़ें हमें लिखनी है वो ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, उदाहरण को जरूर लिखिएगा, चाहे भले ही आप शॉर्ट में लिख दें, उसकी पूरी लैंग्वेज ना लिखें। लास्ट है आपका जनसंचार। यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रकार है। जब हम व्यक्ति के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम से एक विशाल वर्ग के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसी का रूप है। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हमें विस्तार से हमें कोई चीज़ लोगों तक पहुंचानी होती है तो हम इन माध्यमों का उपयोग करते हैं। और ये किस में आता है? जनसंचार में आता है। तो इसके 4 पॉइंट हो गए, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। तो ये आपका क्या है? संचार के प्रकार कंप्लीट हो गया। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, वो पड़ेगी आपका संचार के अर्थ। ठीक है, अभी हमने केवल जनसंचार के माध्यम में थोड़ा सा संचार के माध्यम में समझा था, संचार के तत्व समझे थे, संचार के प्रकार समझे थे। अब हमें चलना है जनसंचार पर, और मेन हमारा जो लेसन है वो क्या है? यही है। तो इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है।